हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में सेंटेंस नंबर 51 से है। तो सेंटेंस नंबर 51 है आपका, इट टेल्स अस टू डैश होप इवन व्हेन कमिंग अक्रॉस फेल्यूर, ट्राइंग टू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम इट। आपको बताना है कि राइट आंसर सेंटेंस नंबर 51 में क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है लुक फॉर, कॉल फॉर, टेक अप या फिर गिव अप। तो करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 51 का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉल फॉर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंटेंस 2। सेंटेंस 52 में है, आई डैश आफ्टर मैथ्स माय पेट डॉग एट होम ही वाज इल। वर्ब बताना है, करेक्ट वर्ब फॉर्म क्या यूज होगा सेंटेंस 52 में। हैव लुक्ड, वाज लुकिंग, वुड लुक या फिर गिव अप। तो यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे तो ही वाज इल लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। तो इस सेंटेंस को भी हम पास्ट में ही बनाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ से 2 हटा देते हैं। फिर देखेंगे कि यहाँ पर एक आपका ये आफ्टर लगा हुआ है, तो एक फ्रेजल वर्ब बनती है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। तो करेक्ट आंसर होगा आई वाज लुकिंग मैथ्स, मैं मैथ्स की देखभाल कर रहा था। ये मेरा पेट डॉग है, घर पर है और वह बीमार है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटेंस 52 में। नेक्स्ट है 53 कि हिज मदर वरीड दैट ही स्पेंड टू मच टाइम ऑन द कंप्यूटर एंड नॉट इनफ टाइम। यानी उसकी माँ चिंतित है कि उसने बहुत ज्यादा समय और कहाँ खर्च करता है अपना कंप्यूटर पर और पर्याप्त समय स्टडी को नहीं देता। तो आपको बताना है वर्ब का फॉर्म कौन सा यूज करेंगे हम नॉन फाइनाइट वर्ब में, टू स्टडी, स्टडी, स्टडीड या फिर स्टडिंग। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टडिंग यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस 54, आई वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज विच मेड मी रियलाइज टेरिबल प्रॉब्लम वी वुड फेस। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन हाउ, विच, व्हाट एंड दैट। क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 54 का, ये बताना है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 54 में, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, व्हाट। नेक्स्ट है सेंटेंस 55, एंग ली वॉन द बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर एट द 78th एकेडमी अवार्ड, द हाईएस्ट ऑनर है इन अमेरिकन मूवी फील्ड का। वर्ब का फॉर्म बताना है टू कंसीडर, कंसीडरिंग, कंसीडर या फिर कंसीडर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या यूज होगा, पास्ट पार्टिसिपल आपको यूज करना है। कंसीडर्ड आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 55 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 56 कि टुडेज बास्केटबॉल मैच, आज का जो बास्केटबॉल मैच है, एज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस दैट दीज टू टीम्स हैव एवर प्लेड। अब यहां पर आपको बताना है 56 का राइट आंसर। तो दो बास्केटबॉल टीम के बीच मैच हो रहा है, तो बात होगी रैंक की। ऑप्शन बी यहां पर राइट होगा 56 में। 57 में है कि ईवे, अमेजन एंड वॉलमार्ट आर पॉपुलर वेबसाइट्स, पीपल कैन सेल गुड्स टू ईच अदर। यानी ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स हैं और लोग यहाँ पर एक दूसरे को अपना सामान बेच सकते हैं। वेयर, विच, व्हेन या फिर हुज। राइट आंसर क्या है, तो करेक्ट, ये आप प्लेटफॉर्म है यानी प्लेस है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो वेयर यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 57 में। 58 में ही इज ऑलवेज हेल्पिंग पीपल विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। वह हमेशा लोगों की सहायता करता है बिना किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट किए, किसमें, बदले में। तो इन नीड, इन फैक्ट, इन डेंजर या फिर इन रिटर्न। तो ऑप्शन क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इन रिटर्न। नेक्स्ट है सेंटेंस 59। 59 में है विद टिकट प्राइजेस राइजिंग, टीवी ओवर एज द टिपिकल वे ऑफ वाचिंग अ गेम फॉर द यंग एंड ओल्ड। यानी जो प्राइस राइजेस हो रहे हैं, तो टीवी एक मीडियम हो गया, टिपिकल वे हो गया है गेम वॉच करने का, चाहे यंग लोग हों या फिर ओल्ड हों। तो हैज टेकन, हैड टेकन, वाज टेकन या फिर इज टेकन। करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैज टेकन आपका यहाँ पर।
नेक्स्ट है सेंटेंस 60। सेंटेंस नंबर 60 में है आई एम डैश अ बिग जर्नी, आई विल विजिट ऑल द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हियर। आपको बताना है राइट आंसर इन, एट, ऑन या फिर ऑफ, सेंटेंस नंबर 60 में। तो जर्नी की बात हो रही है, जर्नी से पहले जो प्रपोजिशन यूज होता है वो प्रयोग किया जाता है आपका ऑन, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 60 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 61। व्हाइल ड्राइविंग थ्रू द सिटी शी शोड मी द बिल्डिंग दैट शी वंस वर्कड, यानी शहर में ड्राइव करते समय उसने मुझे वो बिल्डिंग दिखाई जहां पर उसने एक बार कार्य किया था। व्हेन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन विच सी वंस वर्क, जिसमें उसने एक बार कार्य किया था। 62 अ वुमन टीयरफुली एक्सप्लेन्ड, एक महिला ने रोते हुए एक्सप्लेन किया शी हैड रिसेंटली लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ कार एक्सीडेंट, कि उसने हाल ही में अपने हस्बैंड को खोया है कार एक्सीडेंट में। तो व्हाट, व्हेन, हाउ या फिर वेयर, राइट आंसर। तो एक्सप्लेन कर रही है तो वो तरीका बता रही है उस कार एक्सीडेंट का जिसकी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हुई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यूज होगा ये होगा हाउ, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है 63। इट वॉज एन इजी टेस्ट, यह बहुत ही सरल टेस्ट था, एंड ही शुड हैव पास्ड, और उसे पास हो जाना चाहिए था, बट ही डजंट, ही डिडंट, ही हैवंट या फिर ही शुड। आंसर क्या होगा 63 में? तो 63 में यहां पर देखेंगे पास्ट में सेंटेंस लिखा है, तो यहां पर आपको पास्ट ही बनाना है और करेक्ट आंसर होगा डिडंट, लेकिन वह नहीं हो पाया। 64 है अ ड्राइवर इज आस्क्ड टू कीप हिज सेफ्टी बेल्ट, ड्राइवर से कहा जाता है कि सेफ्टी बेल्ट पहनो व्हाइल ड्राइविंग ऑन द फ्रीवे। तो फास्टन, फास्टनिंग, फास्टनड या बीइंग फास्टनड, सीट बेल्ट को फास्ट किया जाता है, बांधा जाता है। तो 64 में राइट आंसर क्या होगा, कौन सा करेक्ट फॉर्म होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्टनड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65। द हाई स्पीड रेलवे बाई 2010 व्हेन द वर्ल्ड एक्सपो इज हेल्ड इन शंघाई। हालांकि सेंटेंस में डेट पुरानी है, चलो फिर भी हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर मैं 2010 की जगह लिख देता हूं 2030, ठीक है, मान लेते हैं 2030। अब आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो 65 में अब ये डेट हो गई फ्यूचर की, और बाई के बाद टाइम लगा हुआ है, और करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा सबसे पहली बात, तो फ्यूचर में पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहां पर यूज होगा विल बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 66, एंड सेंटेंस 66 में है व्हेन अ क्वेश्चन वन शुड आंसर इट एज क्लियरली एज पॉसिबल, आस्किंग, टू आस्क, आस्क्ड या फिर आस्क। 66 में राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, व्हेन आस्किंग ए क्वेश्चन होगा या टू आस्क या आस्क्ड, तो करेक्ट आंसर होगा व्हेन asked a question one should answer it as clearly as possible। जब प्रश्न पूछा जाता है तो हर किसी को उसका जो आंसर है वो जितना संभव हो सके स्पष्ट देना चाहिए। ऑप्शन सी राइट होगा सेंटेंस 66 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 67। द शिप was caught in a storm and many passengers were reported missing, which brought their thought at home, worried, worrying, worry या फिर टू वरी। 67 में राइट आंसर क्या होगा? तो गेट के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा फिर पास्ट पार्टिसिपल, वरीड आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए से। क्लियर? नेक्स्ट है सेंटेंस 68। आई वॉज ऑलमोस्ट किल्ड बाय द अदर डे, ए कार पास्ट मी एट आई थॉट वॉज अ डेंजरस स्पीड। अब आपको बताना दैट, व्हाट, एज या आई हैव थॉट, राइट आंसर 68 में। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ए कार पास्ट मी एट,
व्हाट आई थॉट, जो भी मैंने सोचा वो क्या था, वाज ए डेंजरस स्पीड, वो एक डेंजरस स्पीड में थी कार। ऑप्शन बी 68 में राइट रहेगा। 69 है, द फ्लावर शो which until 5 p.m. every day has been a complete success. Open, opening, is open या is opened. 69 right answer. तो the flower show which is open है ना, जो ओपन होता है कब तक ओपन रहता है, until 5 p.m. तक रोजाना, has been a complete success. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 69। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 70 और 70 में है ही टोल्ड मी ही डैश देयर द नेक्स्ट डे, विल गो, हैड गॉन, हैज गॉन, वुड गो और करेक्ट आंसर बताना है सेंटेंस 70 में। तो सेंटेंस नंबर 70 में राइट आंसर क्या होगा, सेंटेंस नंबर 70 में राइट आंसर, अभी आपका पास्ट में लिखा हुआ है और ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको पास्ट में बनाने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट डे, ये फ्यूचर में जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेंटेंस ही वुड गो देयर, आपका राइट आंसर है सेंटेंस नंबर 70 में यहाँ पर।